अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्हें इस धरती पर गंज-ए-इश्क यानी चीनी का खजाना कहा गया। हम बात कर रहे हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैहि की। यह नाम केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि सूफी मत की आत्मा, आध्यात्मिक मिठास और अल्लाह के दोस्तों की वह रोशनी है जो आज भी दिलों को रोशन करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण फकीर कैसे भारत की भूमि पर आध्यात्मिकता की मशाल बन गया? कैसे उसने बिना किसी सांसारिक दौलत के भूखों को खाना बांटा और उसका हर निवाला मीठा हो गया? कैसे उसने अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया और हजारों दिलों का रहनुमा बन गया? तो आइए हमारे साथ सीरत वॉइस की इस रूहानी यात्रा पर चलिए, जिसमें हम आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज-ए-इश्क रहमतुल्लाह अलैहि की कहानी सुनाएंगे। यह केवल एक ऐतिहासिक दास्तान नहीं, बल्कि आज तक जिंदगियों को बदल देने वाला एक सजीव पैगाम है। हजरत बाबा फरीद का जन्म 1173 ईस्वी में पंजाब के कोतवाल गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। उनका असली नाम शेख फरीदुद्दीन मसूद था। जब वे छोटे थे, तभी उनके पिता हजरत शेख जलालुद्दीन सुलेमान रहदौत का इंतकाल हो गया। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक नेक और रूहानी माँ बीबी मरियम अता की, जो हर खाने के वक्त उन्हें तालीम देती। बेटा, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम जरूर लो। एक दिन फरीद ने या अल्लाह कहा, और जब पहला निवाला खाया तो उसकी मिठास जुबान से दिल तक उतर गई। माँ ने पूछा, रोटी कैसी है? उन्होंने जवाब दिया, अम्मी, यह तो शहद जैसी लग रही है। तभी से लोग उन्हें गंज-ए-इश्क कहने लगे। जब दूसरे बच्चे खेलते, फरीद एक कोने में बैठकर अल्लाह से बात करते। माँ उन्हें सजदे में देखती, जहां वह कहते, ऐ मेरे रब, मुझे अपना बना ले, मुझे अपने नाम में फना कर दे। एक बार माँ ने उन्हें रोटी दी और कहा, नमाज के बाद खाना। फरीद ने ऐसा ही किया। जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, वह फिर से मीठा लगने लगा। इसके बाद हर रोटी उन्हें मीठी लगने लगी। लोग कहने लगे, यह बच्चा अल्लाह का वली है, इसकी रोटी शक्कर बन जाती है। जवानी में उन्होंने इल्म की तलाश शुरू की और मुल्तान गए, जहां उन्होंने हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन जिकरिया सुहरवर्दी रहदौत से तालीम हासिल की। लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। किसी ने कहा, दिल्ली जाओ, वहां एक अजीम वली रहते हैं। दिल्ली में उन्होंने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहदौत से मुलाकात की। उनके चेहरे की रोशनी देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा आलम उसमें समाया हो। उन्होंने कहा, फरीद, तुम देर से आए हो, मगर तुम्हारी रोशनी तुमसे पहले पहुंच चुकी थी। यहीं से उनका बैत शुरू हुआ। अगर आप इस रूहानी सफर का आनंद ले रहे हैं और चाहते हैं कि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हम और लोगों तक यह रोशनी पहुंचा पाएंगे। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। उसके बाद हजरत फरीद ने इबादत, अल्लाह की याद, तफक्कुर और खिदमत में खुद को डुबो दिया। खाने पीने और सोने की परवाह नहीं रही। बस एक ही मकसद रह गया, अल्लाह की कुर्बत और अपने पीर की रजा। उनके उस्ताद उनसे पूछते, तुम आराम क्यों नहीं करते? फरीद जवाब देते, मेरे लिए आराम वही है जिससे मेरा पीर मुझसे राजी हो जाए। एक दिन उस्ताद ने कहा, अब वक्त है लोगों के बीच जाने का, मगर याद रखना, तुम्हें ज़ुबान नहीं, दिल जीतने हैं। इसके बाद उन्होंने शहर गांव-गांव का सफर किया, भूखों को खाना दिया, प्यासों को पानी, और दुनियादारी में डूबे दिलों को अल्लाह की याद दिलाई। एक गांव में लोग उनसे जलने लगे। उन्होंने पत्थर मारे और गालियां दी, मगर हजरत फरीद ने बद्दुआ नहीं दी, बस दुआ की, ए अल्लाह, जैसे तूने मेरे दिल को रोशन किया, इनका दिल भी रोशन कर दे। चंद दिनों बाद वही लोग रोते हुए उनकी नज़में सुनने लगे। वे कहते, जो खुद को जान गया, वह रब को जान गया। उनके मजलिसों में लोग रोते, तौबा करते और दिल से अल्लाह की ओर मुड़ जाते। आखिरी दिनों में, जब वे बेहद कमजोर हो चुके थे, एक मुरीद ने पूछा, क्या अब भी इम्तिहान बाकी है? उन्होंने कहा, जब तक सांस है, इम्तिहान है। मौत भी अल्लाह का इम्तिहान है।
उन्होंने अपनी रूहानी यात्रा की शुरुआत नफ्स को दबाकर, उस्ताद की खिदमत करके और फिर अल्लाह के बंदों की खिदमत में बिताई। जब उन्होंने दुनिया की ख्वाहिशें छोड़ दी तो उन्हें हर चीज में अल्लाह की निशानियां दिखाई देने लगीं। एक दिन उनके उस्ताद ने कहा, फरीद, अब रोशनी तुम्हारे दिल में उतर चुकी है। तुमने तौहीद को समझा नहीं, जिया है। हजरत बाबा फरीद इल्म का समुंदर थे। जब वह कुरान की तिलावत करते, दिल कांप जाते। वे कहते, इल्म अगर अदब के बिना हो तो फसाद बन जाता है, अदब अगर इल्म के बिना हो तो अंधी तकलीद बन जाता है। दोनों का इत्तेहाद इंसान को वली बनाता है। एक बार रोजा रखते हुए इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। माँ ने थोड़ा सा खाना लाकर दिया। उन्होंने खाने से पहले हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मेरी माँ ने मुझे तेरे लिए पाला है। अब तेरा काम है कि उसे जन्नत में अपने अजीम बंदों में जगह अता कर। माँ की आंखें नम हो गईं और आसमान ने गवाही दी कि अल्लाह ने ये मोहब्बत कबूल की। उनकी बातों में शहद जैसी मिठास होती थी। वे कहते, अगर दिल में नफरत हो तो ओबान की मिठास भी फीकी लगती है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो तो खामोशी भी मीठी लगती है। हजरत बाबा फरीद ने हमें सिखाया कि जब दिल पाक हो, नफ्स को छोड़ दिया जाए और अल्लाह से सीधा रिश्ता कायम हो जाए, तब सुकून, इज्जत और हमेशा की कामयाबी हमारी होती है। वे कहते, जो अपने रब से राजी हो गया वो हर हाल में नेमत देखता है। आज भी उनका दरगाह पाकपत्तन, पाकिस्तान में हजारों मुरीदों का मरकज है। उनकी जिंदगी एक रोशनी है जो बताती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, अल्लाह की कुर्बत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे शख्स से शेयर करें जिसे इस रोशनी की जरूरत है। अल्लाह आपकी जिंदगी को रोशन करे और ईमान को मजबूत बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।